लगभग एक सप्ताह पहले छतरपुर के सागर रोड पर ग्राम ढारी के समीप बंधक अवस्था में मिली महिला लगातार सनसनीखेज खुलासे कर रही है। अब इस महिला ने अपने पति और 2 लोगों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने के बाद एक नया सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसका पति उसके दोस्तों के साथ मिलकर महिला को कई बार हवस का शिकार बना चुका है। महिला ने बताया कि उसके पति के द्वारा कई दोस्तों को उसके कमरे में भेजा जाता था और उसके साथ रेप कराया जाता था। इस महिला ने बताया कि सबूत के तौर पर उसने कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की वीडियो अपने मोबाइल में कैद किए थे और इन्हीं वीडियो को देखने के बाद इस महिला के पति ने उसके विरुद्ध यह एक्शन लिया। उसे जान के मारने की नियत से पहले बुरी तरह पीटा था और फिर इस बंधक बनाकर रेलवे ब्रिज के साथ फेंक कर चला गया था। इस महिला ने आरोप लगाए हैं कि उसका पति उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसे कई बार इस तरह के मामलों में शिकार बना चुका है। महिला ने अपने पति और उसके दोस्तों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई है। क्या मामला है? हमने पहले से वीडियो बनाई थी अपने मोबाइल में, असली वीडियो बनाई थी। क्यों? कि ताकि हम बता सकें कानून को कि मतलब ये ऐसा करवाते हैं, ये गंदा गंदा काम। तो इसलिए वो वीडियो देख ली थी इसने, तो मोबाइल भी फोड़ दिया हमारा ताकि किसी को पता ना लगे। सब वीडियो थी उसी मोबाइल में। किस किस की वीडियो थी उस मोबाइल में? सेक्रेटरी की, बल्लू महाराज सेक्रेटरी बिजावर की, मुलायम सरपंच की थी, सुनील कुशवाहा की थी और भी लोग थे जो इसकी थी। असली वीडियो थी? हाँ, असली वीडियो थी। तो तुम ही नहीं बनवाई थी? हमने बनाई थी, पंखा पे मोबाइल रख करके छुप के बाल खींच रहे वे और मतलब गंदा गंदा कर रहे हैं सब वीडियो। और इसलिए वो मुंह बांध कर डाल गए थे, मार के फेंक गए थे भी, तो हमें कि कुछ किसी को बता ना पाए। क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि उनको सजा मिले और अभी तक पकड़े नहीं है तो पकड़ा जाए उनको, और कानून से इतना ही चाहत कि उनको सजा मिले। ये क्या हुआ था उस दिन? उस दिन प्यार से बुलाया था मुझे लक्ष्मी प्रसाद ने, पति आए हमारे, और मुझे स्टैंड पे बिजावर में मोमोज खिलाए। उसके बाद तहसील के पास सुनील कुशवाहा रहता है, उसकी दुकान पर आए उसी दिन और 4 पहिए में बिठाला मुझे और चौका के पास आ पाए। जब तक तो मुझे होश रहा, फिर मुझे होश नहीं है। हाँ। क्या किया आपके साथ? मुझे मुंह बांधकर और हाथ पैर बांधकर और धड़ाई के पास है रोड, वहां पे डाल गए और गंदा गंदा काम किया। मुलायम लोधी ने, सुनील कुशवाहा ने और लक्ष्मी प्रसाद। आपने एफआईआर कर दी थी? एफआईआर करी है। आप ये कितने पति हैं? हमारे 2 पति। हाँ। पहले पति का नाम? भरत राजपूत है, उससे तो छोड़ छुट्टी हो गई। उससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्यों छोड़ छुट्टी हो गई? उससे हमारी मतलब बनती नहीं थी। उनके कितने बच्चे हैं? 3 हैं, 2 लड़का 1 लड़की। इनके साथ रह रही थी? कितने साल से रह रही हैं इनके साथ? इनके साथ 3-4 साल से रह रहे हैं। आप पर पैसे लेन देन के आरोप भी लगे हैं कि आपने 8 ये सारा सब झूठ है। ना हम पैसे लेते हैं, ना ये दबाव में वही करवाते हैं हमसे, वही राजीनामा के लिए दबाव डालते हैं। ना पैसे की बात है ना कुछ, ये सब झूठ है। दमोह में आप पर एफआईआर हुई थी सामूहिक दुष्कर्म की, आपने एफआईआर की थी? किसकी की थी एफआईआर? ये सब झूठ है। एफआईआर तो की है आपने? पक्की रिपोर्ट है आपके नाम पे? नहीं सर, हमें तो याद नहीं है, छोटे थे तब। उसी का माहौल इनने उठाया है, वही कदम जो हमसे शुरू से यही ब्लैकमेल करते हैं, यही करवाते हैं। आपने सरपंच के खिलाफ भी एफआईआर के लिए आवेदन दिया था? सर उन्होंने किया है, मुलायम लोधी ने किया है। ये सरपंच है? हाँ। सचिव के खिलाफ भी आपने आवेदन दिया था? सर वे पहले 2-3 बार 4 बार कर चुके और हमें एफआईआर करवे जाते हैं तो पुलिस सुनती नहीं है और ये दबाव में कहते हैं कि वही राजीनामा ले लो, क्योंकि पुलिस खुद कह देती है कि जाओ बैठ के बात कर लो। आरोपियों को खुद बता देती है बैठ के बात कर लो, वो तो समझ जाए। आपके जो पति हैं जो दूसरे वाले, हाँ, क्या करवाते थे आपसे? ये धंधा करवाते थे जबरदस्ती। अच्छा। हाँ, ब्लैक करके, और अभी भी ब्लैक कर रहे हैं। अभी हम राजीनामा नहीं चाहते, फिर भी वे राजीनामा की हमसे कह रहे, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। अभी ब्लैकमेल कर रहे थे मुझे। आपकी एक एफआईआर पूर्व में सामूहिक दुष्कर्म की, एक बार आपने फिर एफआईआर की थी किसी व्यक्ति की बिजावर थाने में? बिजावर थाने में और मलहरा थाने में
और गोलगंज थाने में इन्होंने ही करवाई थी और पूरे कागज उन्हीं किस किसकी FIR की आपने? हमने बिजावर में किसके नाम से की थी आपने FIR? लक्ष्मी प्रसाद और वो मुलायम और सेक्रेटरी बल्लू, इन्होंने किया था, लेकिन इनने दबाव में डालकर मुझे वो कर लिया था। राजीनामा हो गया। हाँ बड़ा मल्हारा वाले केस में आपका राजीनामा हुआ था। बिजावर में भी आपने एक दुष्कर्मी की FIR की थी। सर यही करवाते थे, दबाव डालते थे, हम हैं अकेले, हम क्या करें बता। दबाव में वो पुलिस खुद कह देती कि जाओ मिल लो उनसे, पुलिस खुद नहीं कार्रवाई करती है। आप TI के पास गई थी, क्या हुआ? बिजावर थाना प्रभारी के पास TI के पास जाते थे, एक दिन जाते थे, दूसरे दिन जाते थे, लेकिन FIR नहीं लिखती थी और जाते थे तो कहते थे चलो जयंती बागेश्वर धाम घुमा लाएं। TI का फर्ज है कहने का कि हमें FIR लिखवाने आए, वे घुमाने की कह रहे हैं हमसे। और आपने गोलगंज में जो FIR की थी, वो किस तरह की FIR की आपने? वो इन्होंने मतलब पंचायत में कोई जुड़ा है आम आदमी पार्टी का लड़का, उनको निकालने के लिए बीच में मुझे शोषण किया गया है। आपने FIR की? उन्होंने करवाई थी। मारपीट की आपने अपने पति पर और इस पर FIR दर्ज? सर मारपीट भी जो करता था, ब्लैक करता था, हमें 3 साल से ये ब्लैक कर रहा है, ना हम कोई पैसे ले रहे हैं। इसकी कार्रवाई ऐसी की जाए जिससे सच हम सच बोलना चाहते सर। लक्ष्मी जो व्यक्ति हैं आपके पति दूसरे वाले, हाँ लक्ष्मी की पत्नी ने आपके जो पहले पति उनकी खिलाफ FIR दर्ज की थी। ये झूठी करी थी उनने, क्योंकि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। क्या चाहती हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी मतलब सुनाई हो और हम अपनी वो कार्रवाई चाहते हैं। हम ना तो किसी का राजीनामा चाहते, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम कुछ भी कर सकते। आपने कोर्ट मैरिज की थी क्या इनसे? हाँ, हमारे पास उनके खिलाफ कागज हैं। जी, जो एक महिला रेलवे क्रॉसिंग घराड़ी के आगे जो सड़क के पास मिली थी, इस पर हाँ, जिसके हाथ पैर बंधे थे और जिसे अस्पताल के लिए जिला अस्पताल में इलाज के लिए लेके जाया गया, जहां उसका इलाज कराया गया। इलाज के बाद महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा उसके कथन लिए गए, जिसमें उसने अपने साथ गलत काम होना बताया था। जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसमें उसने 3 लोगों का बताया है। एक अपने जो साथ में रहती थी पति बता रही है लक्ष्मी, और उसके साथ 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। आरोपी नहीं, अभी आरोपी की तलाश की जा रही है, अभी उसमें विवेचना की जा रही है। क्या सामूहिक बलात्कार हुआ था? जी, जैसा उसने बताया है कि 3 लोगों द्वारा किया गया है और उस तथ्यों की गहनता से विवेचना भी की जा रही है। अभी 70(1) BNS की जो लगी हुई है। सर, पूर्व में भी इस महिला के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म तमाम जैसी घटनाओं पे आरोप पंजीबद्ध अलग अलग थानों में कराए गए। पूर्व में भी ऐसी बात सामने आई है कि पूर्व में भी इसने इस तरह के अपराध पंजीबद्ध कराए हैं और उसमें भी कार्रवाई की गई। लगभग कितने थानों में उसके? करीब अभी तक की जानकारी में 3 थानों से उसने FIR कराई हैं और उस तथ्य को भी इसमें शामिल किया गया है।